रमेश नाम का मेहनती किसान जो अपने खेतों से अच्छी कमाई करता है और पैसे भी कमाता है, वह अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रहता है। उसका एक दोष है लालच। वह हमेशा और अधिक चाहता है। रमेश और सोहन खेत में बैठकर बात करते हैं। रमेश सोहन से बोलता है, मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन ये छोटा मोटा खेत मुझे अमीर नहीं बनाएगा। मुझे कुछ बड़ा करना होगा और पैसे कमाने होंगे। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लालच में पड़कर इंसान सब कुछ खो देता है। तू भी न सोहन, लालच नहीं, हिम्मत कहते हैं इसे। एक धनी व्यापारी गांव में आता है। वह गांव वालों को एक जादुई पेड़ की कहानी सुनाता है जो जंगल में है और सोने के फल देता है। व्यापारी बोलता है, यहाँ पास के जंगल में एक जादुई पेड़ है जो सबकी इच्छा पूरी करता है। अगर कोई उस पेड़ के पास जाके उसका फल तोड़ लेगा तो उसके पास कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। लेकिन याद रखना, रास्ता बहुत ही खतरनाक है और लालच करोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। रमेश की आंखों में चमक आती है। वह तुरंत फैसला करता है कि वह उस पेड़ को ढूंढेगा और अमीर हो जाएगा। उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर मुझे वह जादुई पेड़ मिल गया तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। रमेश जंगल की ओर निकलने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी सविता उसे रोकती है। सविता बोलती है, ये लालच तुम्हें ले डूबेगा। हमारे पास सब कुछ है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, फिर ये जोखिम क्यों? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सविता, तुम डरो मत। बस एक बार वो सोने का पेड़ मिल जाए, फिर हम राजा रानी की तरह जिएंगे। खतरों से खेलना तो मेरी आदत है। देखना, मैं वो जादुई पेड़ ढूंढ लूंगा। ऐसा कहकर रमेश जंगल की ओर चला जाता है। जंगल का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। वहां पर जंगली जानवर भी घूम रहे थे, लेकिन रमेश बिना डरे जंगल की ओर बढ़ता जाता है। रमेश खुद से बात करते हुए, इतना मुश्किल रास्ता, लेकिन वो सोने का पेड़ मेरे लिए ही। रमेश एक पुराने मंदिर के पास रुकता है जहां स्वामी जी ध्यान कर रहे हैं। स्वामी जी, क्यों आए हो बेटा? क्या ढूंढ रहे हो? स्वामी जी, मैं उस जादुई पेड़ को ढूंढने आया हूँ जो सोने के फल देता है। उस पेड़ के पास मत जाओ, वहां पे बहुत सारे जानवर रहते हैं। लालच मत करो, लौट जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। रमेश उनकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ जाता है। रमेश आखिरकार पेड़ तक पहुंचता है। पेड़ सोने के फलों से लदा है। वह लालच में कई फल तोड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वह पेड़ से फल तोड़ता है, जंगल में अंधेरा छा जाता है। बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। रमेश घबराते हुए, ये क्या हो रहा है? अचानक पेड़ गायब हो जाता है और रमेश के हाथ में सिर्फ साधारण पत्थर रह जाते हैं। रमेश किसी तरह जानवरों से बचकर और निराश होकर मंदिर में स्वामी जी के पास लौटता है। स्वामी जी, मैंने सब कुछ खो दिया। वो पेड़, वो सोना, सब झूठ था। बेटा, वो पेड़ तुम्हारे लालच का प्रतीक था। जो पास है उसमें संतोष करो। लालच इंसान को खाली हाथ छोड़ देता है। स्वामी जी रमेश को एक छोटा सा पौधा देते हैं। इसे अपने खेत में लगाओ। मेहनत और संतोष से ये तुम्हें असली धन देगा। रमेश गांव लौटता है। रानी उसे गले लगाती है। वह उस पौधे को अपने खेत में लगाता है। रमेश ने अपनी गलती से सबक सीखा। उसने मेहनत और संतोष के साथ खेती शुरू की। धीरे धीरे उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया।